ओके स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यूटी में हमने कहाँ तक कर लिया? हमने 6 क्वेश्चन देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर आपका 14th, ये दोनों के दोनों थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा आप लोग को स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा पता होना चाहिए तब बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, तो इसलिए मैं इनको अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो ये वही करना है आपको इसमें भी कि आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और ये c दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये रेंज वाला क्वेश्चन है, बेसिकली रेंज इसमें लगेगी। रेंज वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ऐसा है लिमिट x इज टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ a। x इज टेंडिंग टू a माइनस का मतलब है कि x a से छोटा है, x इज टेंडिंग टू a प्लस का मतलब है x a से बड़ा, ठीक है ना। f ऑफ a मतलब जब x का वैल्यू a है, ठीक। इसको कहते हैं, ये वाले टर्म को इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाले टर्म को कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं फंक्शंस वैल्यू, क्या कहते हैं इसको? फंक्शंस वैल्यू, ठीक है ना। तो जब रेंज वाले क्वेश्चन आएंगे, इंटरवल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कंटिन्यूटी की कंडीशन याद रखनी है, अच्छे से याद कर लो। पॉइंट वाली तो याद करवा दी थी। पॉइंट वाली क्या है? लिमिट x इज टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू f of a। समझ में आ गया? अगर f of a वो पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट के इक्वल आता है तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस है। तो बड़ा आसान है पॉइंट वाला। तो इसमें क्या, जब रेंज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। याद कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, याद कर लो उसको। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वापस से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। याद कर लो उसको अच्छे से, ठीक है ना। अगर सिर्फ ये दोनों हो रहा है, ये दोनों के दोनों, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ये इक्वल नहीं है, ये थर्ड वाला अनइक्वल है, तो अगर सिर्फ ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट। फिर क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये दोनों इक्वल है यानी लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ में आ गया? तीनों इक्वल है तो हम कहेंगे कंटीन्यूअस है, दो इक्वल है तो क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? ठीक है ना। अगर ये दोनों के दोनों ही इक्वल नहीं है, समझ में आ गया? दोनों के दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन तो डेफिनेटली क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ में आ गया? तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी ये दोनों के दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डेफिनेटली क्या है? फंक्शन इज डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन डेफिनेटली क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये कंडीशन अच्छे से याद कर लो, इसके बेसिस पे ही सारे रेंज वाले इंटरवल वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? तो उसको अच्छे से देख लो और उसको याद कर लो। क्या याद किया हमने? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। याद कर लो उसको। ये दोनों के दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। तीनों इक्वल है तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ओके, अगर दोनों ही अनइक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फंक्शन तो डेफिनेटली डिसकंटीन्यूअस होने वाला है। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे क्या देखिए। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम लोगों को भी क्या करना है, यहाँ पर कुछ और चीजें समझाता हूँ। मॉड x का वैल्यू क्या होता है? मॉड x का वैल्यू x होता है h ग्रेटर देन 0 के लिए। मॉड x का वैल्यू माइनस x होता है x लेस देन 0 के लिए। यानी x अगर 2 होता, x अगर 2 होता तो उसको तो 2 लिख देंगे। क्यों? x जो है वो 0 से बड़ा है। x क्या है? 2 जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है ना, तो सीधा 2 लिख दो। लेकिन x अगर -2 होता तो आपको उसका क्या वैल्यू लिखना पड़ेगा? ये यहाँ पर माइनस का ये वाला माइनस तो आया, और x क्या है? x तो -2 है, तो मिला करके क्या होगा? +2। इसी वजह से क्या होता है? मॉड से जो भी नंबर बाहर निकलता है हमेशा क्या मिलता है आपको? पॉजिटिव मिलता है। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि जब मॉड x का वैल्यू क्या है? x का, जब x इज ग्रेटर देन 0 है। मॉड x का वैल्यू -x है कब? जब x इज लेस देन 0 है। ठीक है ना। चलिए अब क्या देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या
सबसे पहले यहाँ पर समझना भी जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे mod x VKT यानी क्या, वी नो दैट mod x क्या है, x कब होगा when x is greater than 0, mod x क्या है माइनस x में कब होगा जब x is less than 0, अगर ऐसे होगा, ठीक है ना। नाउ आपके पास दो चीजें हैं, x 0 से बड़ी वाली रेंज, x 0 से छोटी वाली रेंज, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, लिमिट x is tending to 0 प्लस 0 मतलब 0 प्लस का मतलब क्या, x 0 से बड़ा है, x is tending to a प्लस का मतलब क्या था, x a से बड़ा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद कर लो, कंटिन्यूटी पूरे वर्ड्स का खेल है, समझ में आ गया। जिसकी वर्डिंग्स, जिसको इसका मतलब समझ में आ गया ना, जिसकी वर्डिंग्स पक्की हो गई उसको कंटिन्यूटी आ गया, ठीक है ना। तो x is tending to 0 प्लस का मतलब क्या, x 0 से बड़ा है, x 0 से कौन से इंटरवल में बड़ा है, कौन से, इसमें बड़ा है क्या, नहीं इसमें तो x 0 से क्या है, छोटा है, इसमें बड़ा है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो मेरा फंक्शन है क्या है वो f of x क्या है, लिमिट x is tending to 0 प्लस f of x का वैल्यू क्या है, x अपॉन mod x का वैल्यू, mod x का वैल्यू कौन सा लूंगा जिसमें x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो mod x का वैल्यू क्या है, mod x का वैल्यू x है, तो दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आया 1, इसको बंद कर, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, दूसरा लिमिट निकालूंगा, लिमिट x is tending to 0 माइनस f of x, ये कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट x is tending to 0 माइनस, x is tending to 0 माइनस यानी क्या, x 0 से छोटा है, x 0 से कब छोटा है, ये वाले इंटरवल में छोटा है। मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन जब mod x, यहाँ पर mod x का वैल्यू कब लेना है, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो mod x का वैल्यू क्या है, माइनस x है, तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा -1, इसको 2 दे दो। तो देयरफॉर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 0 प्लस वाला और 0 माइनस वाला यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो therefore limit x tends to 0 plus f of x is not equal to limit x tends to 0 minus f of x, समझ में आ गया, क्योंकि वो 1 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैंने आपको क्या बताया, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस ही होगा, डेफिनेटली डिसकंटीन्यूअस होने वाला है, समझ में आ गया। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपका 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 वो क्या है, f of x is equals to e raised to 1 by x, प्रॉपर्टी लिखो e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1, और x is not equal to 0, और 1 का है फंक्शन का जब x is equals to 0, x equals to 0 पे आपको क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का हमें इसमें स्पेशल सब्स्टिट्यूशन लगता है, क्योंकि नॉर्मली हम नहीं यूज करते हैं, वैसा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, f of 0, ये तो पॉइंट वाला है ना, f of 0 क्या है, 1 है, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने लिख करके रख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शन का क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x is tending to 0 and this is e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1, या हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट हम लोग मान लेते हैं x equals to minus h, क्या मान रहे हैं हम लोग, x को क्या मान रहे हैं, माइनस h मान रहे हैं। दिस इम्प्लाइज अगर as x was tending to 0, h will also tend to 0, जैसे x 0 को टेंड कर रहा था तो h भी क्या करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो therefore क्या हो जाएगा, therefore इसको जरा समझो, लिमिट h is tending to 0 and here it will be e raised to 1 upon minus h minus 1 upon, ये हो जाएगा e raised to 1 upon minus h plus 1, ये हमको दिया। अब इसको जरा समझने की कोशिश करो कि ये क्या है। अगर ये ऐसा होता e raised to minus x तो क्या हो जाता, 1 upon e raised to x, ये समझो अभी मैं क्या बता रहा। अगर e raised to minus x है तो ये ऐसा हो जाता ना, रेसिप्रोकल लेते हैं उसको, तो क्या हो जाता e raised to x हो जाता। लेकिन ये अगर ऐसा है e raised to minus 1 upon h तो हो जाएगा 1 upon, समझ में आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल, पूरे का रेसिप्रोकल, तो
e रेज टू क्या होगा, e रेज टू 1 अपॉन e रेज टू माइनस 1 अपॉन h, 1 अपॉन e रेज टू माइनस 1 अपॉन h। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके से हम सॉरी ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो e रेज टू माइनस 1 अपॉन h क्या होगा, 1 अपॉन e रेज टू 1 अपॉन h, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेज टू 1 अपॉन, देखो ध्यान से 1 अपॉन e रेज टू 1 अपॉन h प्लस 1। समझे क्या किया मैंने? क्लियर है ना सबको? तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यही वाला प्रोसीजर यहाँ पर लगा। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, जैसे ही लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, h क्या है 0, तो e रेज टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन e रेज टू 1 अपॉन 0 प्लस 1। समझने की कोशिश करो, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जाएगा e रेज टू 1 अपॉन 0 क्या होता है, ये हो जाएगा ऐसे 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी प्लस 1, ठीक है ना? इस तरीके से 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी इज e रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन 1 यानी क्या हो जाएगा माइनस 1। समझ में आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है 1, वहाँ पर क्या आ रहा है माइनस 1। दिस इंप्लाइज, सीधा लिख रहा हूँ मैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आपको पूरी कंडीशन वगैरह सब लिख देना उसमें। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ये एक स्पेशल टाइप का सम था, इसको अच्छे से करके जाना, हो सकता है साल बोर्ड एग्जाम में आए। ओके।